मुंबई में माफियागिरी की शुरुआत करीम लाला ने शुरू की थी। 60 के दशक में पठान गैंग मुंबई पर सक्रिय हुआ और फिर दाऊद इब्राहिम के मेन फ्रेम में आने तक मुंबई पर पठानों का राज रहा। दाऊद ने कभी अपने आका रहे करीम लाला के साम्राज्य को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। यूपी की बात की जाए तो यहाँ माफियागिरी की शुरुआत हरिशंकर तिवारी के हाथों हुई मानी जाती है। माफियाओं के बीच उन्हें बाबा का तमगा हासिल था। कोई भी बाहुबली हो, लेकिन हरिशंकर तिवारी से भिड़ने की कोई जुर्रत नहीं करता था। माफिया जगत में वो हर किसी के लिए सम्माननीय थे, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब करीम लाला की तरह उनके एक चेले ने चुनौती दी। तिवारी को अपनी जान बचाने के लिए तमाम मशक्कतें करनी पड़ी। जेपी आंदोलन के समय में गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक नाम तेजी से उभरा, वो था हरिशंकर तिवारी का। तिवारी ने छात्र राजनीति पर अपनी बेहद तीखी पकड़ बनाई। वो बाहुबली थे, लिहाजा उनके इर्द गिर्द की टीम लगातार बड़ी होती चली गई। उस दौर में हरिशंकर तिवारी को विशुद्ध रूप से सिर्फ बाहुबली के रूप में शुमार किया जाता था। वो ब्राह्मणों के सरमाएदार था। उनकी अदावत हुई ठाकुरों के नेता वीरेंद्र प्रताप शाही से। दोनों के बीच इस कदर की अदावत थी कि 80 के दशक में गोरखपुर में गोलियों की तड़तड़ाहट आम हो चली थी। शाही से तिवारी की कई बार खूनी जंग हुई। दोनों तरफ की कई लाशें भी गिरी। इस अदावत का अंत तब हुआ जब वीरेंद्र प्रताप शाही की हत्या कर दी गई। उसके बाद से दोनों गुटों में जंग खत्म हुई। हालांकि शाही से जंग के बीच में तिवारी को खुद को बनाए रखने का नुस्खा समझ में आ गया। उनको पता था कि माफिया के तौर पर वो लंबी पारी तभी खेल सकते हैं जब उनका राजनीति में दखल हो। तिवारी ने किसी राजनेता को अपना गॉडफादर बनाने की जगह खुद ही उस जगह पर जाने की ठानी। वो 1985 में गोरखपुर की चिल्लूपार असेंबली सीट से खड़े हुए। खास बात थी कि जब चुनाव हुआ तब तिवारी जेल की सलाखों के पीछे थे। हिंदुस्तान की राजनीति में यह भी एक रिकॉर्ड है कि तिवारी ही वो पहले नेता थे जो जेल के भीतर रहकर चुनाव जीते। उसके बाद तो कई बार ऐसे मामले आए। चिल्लूपार से खड़े हुए तिवारी जेल से जीते और फिर 22 सालों तक जीतते रहे। तिवारी ने चिल्लूपार सीट से लगातार 22 साल तक अपना परचम लहराया। वो किसी न किसी पार्टी से टिकट का जुगाड़ कर ही लेते थे। पहले चुनाव जीते और फिर मंत्री बन जाते। कहने को तो वे राजनेता बन गए थे, लेकिन माफिया में उनका दखल बदस्तूर जारी था। यूपी हो या बिहार, कहते हैं कि उनकी जानकारी के बगैर कहीं पर भी कुछ बड़ा नहीं हो पाता था। तिवारी ने अपने आगे भी एक टीम खड़ी की जो उनके इशारे पर काम करती थी। इसी कड़ी में एक नाम तेजी से उभर कर सामने आया। तिवारी ने हत्या के एक मामले में नामजद श्री प्रकाश शुक्ला को पुलिस के चंगुल से बचाया था। वो भी ब्राह्मण था, लिहाजा तिवारी को उसमें काफी संभावनाएं दिखी। श्री प्रकाश शुक्ला होनहार छात्र था, लेकिन लाइन से एक बार भटका तो भटकता ही चला गया। एक बार पुलिस के रिकॉर्ड में नाम आने के बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बताते हैं कि तिवारी के कहने पर उसने कई जुर्म किए। हरिशंकर तिवारी को वो अपना सब कुछ मानता था। उनके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार था। पहले वीरेंद्र शाही को ठिकाने लगाया तो फिर बिहार के मंत्री को मारा। जुर्म की दुनिया में श्री प्रकाश का नाम तेजी से आगे बढ़ता चला गया। कहते हैं कि 1997 में उसने तिवारी के कहने पर ही उसने उनके कट्टर दुश्मन वीरेंद्र शाही को सरेआम मार गिराया। उसने शाही को लखनऊ में AK-47 से 100 से ज्यादा गोलियां मारी थी। श्री प्रकाश बेलगाम हो गया था। मोकामा के सूरज भान के कहने पर उसने बिहार में जाकर एक मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद को 1998 में सरेआम मौत के घाट उतार दिया। कहते हैं कि मंत्री को मारने का जिम्मा दूसरे शूटरों को भी दिया गया था, लेकिन वो नाकाम रहे। उसने मंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाकर सरकारी अस्पताल में सरेआम उनको गोलियों से भून दिया। उस हत्याकांड के बाद श्री प्रकाश के नाम का सिक्का दौड़ा। इतना कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन CM कल्याण सिंह तक की सुपारी उसने ले ली थी। इसी बीच उसकी तिवारी से अनबन हो गई। खटास इतनी ज्यादा बढ़ी कि श्री प्रकाश के निशाने पर तिवारी ही आ गए। कहते हैं कि तिवारी के मन में श्री प्रकाश का भय समा गया था, इतना ज्यादा कि वो श्री प्रकाश के किसी रिश्तेदार को अपने आसपास रखने लगे। उन्हें यकीन था कि अपने सगे संबंधी को देखकर श्री प्रकाश उन पर गोली नहीं चलाएगा। शुक्ला का ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा ही हो गया था कि तिवारी को हर पल भय सताने लगा।
वो अंडरग्राउंड हो गए। वो सीन में तभी आया जब 22 सितंबर 1998 को लगभग 25 वर्ष की आयु में गाजियाबाद में श्री प्रकाश शुक्ला को यूपी की एसटीएफ ने पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया। शिव प्रकाश के मारे जाने के बाद ही तिवारी की जान में जान आई। एक बार तो वो लगभग मान बैठे थे कि जैसे करीम लाला को उनके शागिर्द दाऊद ने ठिकाने लगाया है, कहीं वैसे ही शिव प्रकाश उनका भी खात्मा न कर, लेकिन ऐसा नहीं।